नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कॉलेज एडमिशन के बारे में। जी हाँ, आज का वीडियो पूरा कॉलेज एडमिशन पे होने वाला। किस प्रकार से राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस रहती है, पूरी जानकारी यहाँ से देखेंगे। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, संगठक कॉलेज और संबंध कॉलेज, ये क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। किसके अंतर्गत कौन कौन सी कॉलेज आती हैं राजस्थान में, उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। और प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनके लिए एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा एक चीज़ मैं बता दूं आपको, एडमिशन के समय क्या होता है, कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है एडमिशन प्रोसेस जब होती है तब काफ़ी स्टूडेंट उस समय लगे हुए होते हैं, कोई क्या डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा है, कोई क्या डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा है। इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एडमिशन के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में आपको सारी अपडेट्स यहाँ से मिलेंगी। ध्यान रखें, प्रवेश से लेकर परिणाम तक आपका जो भी नोटिफिकेशन प्रदेश के किसी भी सरकारी कॉलेज का होगा आपको यहाँ पे मिलेगा नोटिफिकेशन। ये ध्यान रखें, आपके एग्जाम्स में भी यहाँ से बहुत हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी आपको, जो आपके मतलब कि एग्जाम्स में परसेंटेज को बूस्ट कर पाएंगी। एक चीज़ ध्यान रखें, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं इसके वीडियो के बारे में। आज का पूरा वीडियो कॉलेज एडमिशन 2022-23 के बारे में होने वाला है। अभी 12th का रिजल्ट जारी हुआ है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के रिजल्ट जारी हुए। और 12th के बाद में स्टूडेंट सोचता है कि उसे कॉलेज करना है या फिर कोई नया कोर्स करना है, प्रोफेशनल कोर्स देखना है। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो डाल दिए हैं कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, सभी के वीडियो मैंने 12th के बाद में डाल दिए, आप चैनल से देखेंगे उनको। एक चीज़ ध्यान रखें, अब अगर कोई कॉलेज करना चाहता है, कॉलेज एडमिशन कैसे होता है इसके बारे में आपको डिटेल्स आपको यहाँ पे पूरी देने वाला हूँ। तो देखो, कॉलेज एडमिशन जो होता है, दो प्रकार के कॉलेज हैं आपके राजस्थान में जो आप देखना चाहते हैं। एक तो कोशिश करते हैं आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी कि आपके यूजी कोर्सेज के लिए आपको जो संगठक कॉलेज हैं, जो आपकी संगठक कॉलेज हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की, 4 संगठक कॉलेज हैं। राजस्थान कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, ये चीज़ें आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये कॉलेज जो आपके हैं ये ध्यान रखें। एक कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, एक चीज़ पूरा मैं बता देता हूँ आपको। देखो, राजस्थान, महाराजा, महारानी और कॉमर्स, ठीक है। ये आर्ट्स कॉलेज है, ये बॉयज़ कॉलेज है, ये गर्ल्स कॉलेज है, और ये ध्यान रखें कॉमर्स कॉलेज है ना। अब इनमें क्या है कि इनका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और ये संबंध कॉलेज क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। क्या राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 जिले में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं जो आपके यूजी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जहाँ पे, उनकी तो ये हो गई, ये तो है संबंध कॉलेज जो राजस्थान में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं। जैसे कि देखा जाए तो शाहपुरा, कोटपुतली, जयपुर में भी जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, और बाकी जैसे एलबीएस कॉलेज आपका जयपुर में भी है, एक कोटपुतली में भी है। तो इनके बारे में जो इनका जो एडमिशन होता है वो संबंध कॉलेज के अंतर्गत आता है। इनका नोटिस अलग से आता है, इनका आयुक्तालय से नोटिस आता है सभी चीज़ों का, ये ध्यान रखें। इनका भी एडमिशन का नोटिस तो आयुक्तालय से आता है, लेकिन एडमिशन होने के बाद के सारे नोटिस यहाँ से संगठक कॉलेज के जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं, काफ़ी नोटिस। तो ये देखा जाए तो ये 4 कॉलेज हैं, इनमें परसेंटेज काफ़ी हाई रहती है। एक देखा जाए इन कॉलेजों में भी लगभग परसेंटेज अब बराबर ही रहने लग गई है। लेकिन यहाँ पे जो संबंध कॉलेज होते हैं राजस्थान के सरकारी कॉलेज है ना, 33 जिलों के सभी सरकारी कॉलेज। अब ये ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हुआ उसमें एडमिशन लेना है आपको, तो ये प्रोसेस है। अगर आपको इन कॉलेजों में एडमिशन लेना है, राजस्थान कॉलेज, महाराजा, महारानी, कॉमर्स कॉलेज जयपुर में, तो एडमिशन प्रोसेस इन दोनों कॉलेजों का समान है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, दोनों का, यानी आपको मित्र से एक फॉर्म भरना होता है। जब आएंगे फॉर्म तो मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो अभी क्या होता है, जैसे इन कॉलेजों में आपको एडमिशन लेना है तो एक फॉर्म भरना होता है। उसके बाद में क्या होता है, फॉर्म भरने के बाद में लगभग 1 महीने फॉर्म चलते हैं आपके एडमिशन के। फॉर्म भरने के बाद में आपका आता है कट ऑफ, जो आपके कॉलेज में आपको देखने को मिलता है। कट ऑफ होने के बाद में उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको फीस जमा करवानी होती है। पहले लिस्ट आती है, दूसरी लिस्ट आती है, ऐसे वेटिंग लिस्ट आती है, ऐसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। उसके बाद में आपको फीस जमा करवानी होती है अगर आपका लिस्ट में नाम होता है। फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है कि भाई हाँ आपने फीस जमा करवाई थी, आपका वेटिंग में था तो कन्फर्म हुआ है नहीं हुआ। अगर आपका मेन लिस्ट में नाम था तो आपने फीस जमा करवाई है तो आपका कन्फर्म लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये प्रोसेस होती है। उसके बाद में आपका सेशन शुरू हो जाता है, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है कॉलेजों में। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है एडमिशन की, सभी कॉलेजों का यही प्रोसेस है। फॉर्म लगेगा, उसके बाद में कट ऑफ आएगी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, है ना।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो थी उसके लिए वीडियो अलग से आया था CUET का, उनके लिए एंट्रेंस एडमिशन था। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में एक ही है, अजमेर में, उसका एडमिशन UG के कोर्सेज का कंप्लीट हो गया, उसका एंट्रेंस लगेगा अब, है ना। एक चीज ध्यान रखें, लेकिन ये ध्यान रखें संगठक कॉलेज और संबंध कॉलेज, ये 4 कॉलेज हुए राजस्थान के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, इनके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और थोड़े दिनों में नोटिस आएंगे, क्योंकि 12th के रिजल्ट आ गए, थोड़े दिनों में आपकी एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाली है। अब क्या जरूरी है आपके लिए, मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि लास्ट में क्या होता है जब एडमिशन चाहिए होता है तब क्या है, जनरल का स्टूडेंट भी परसेंटेज में मात खा जाता है, और SC ST का स्टूडेंट, OBC का स्टूडेंट, जिसके पास उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए मेन, क्योंकि अगर वो जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाएगा ना तो जनरल में काउंट किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखें। तो अगर SC ST के स्टूडेंट हैं, OBC के हैं, EWS के हैं, अगर आपके पास जनरल के स्टूडेंट है, EWS बनवाना चाहते हैं तो आप EWS बनवाएं। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जनरल वाले स्टूडेंट तो EWS बनाए, जो पात्र है EWS बनवाना जिनका बन सकता है वो बनवाए, है ना। ये वार्षिक आय की इसमें लिमिट होती है, SC ST OBC, या आप बनवाए जाति प्रमाण पत्र। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका ये है। उसके बाद में आता है मूल निवास, उसके बाद आएगा आपका आधार कार्ड, और आधार कार्ड के साथ इस बार जो नई चीज ऐड हुई है ध्यान रखेंगे, जनाधार। ये सभी के लिए ना, ये SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र होता है, जनरल के लिए EWS हो गया, और ये जो नीचे चीजें लिख रहा हूं मैं, मूल निवास, आधार कार्ड, जनाधार, बैंक खाता, फोटो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, जनाधार इस बार ऐड किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, छात्रवृत्ति योजना हो चाहे फिर कोई भी प्रोत्साहन राशि की योजना हो, वो आपको इस जनाधार के माध्यम से मिलेंगी। और कई बार क्या होता है, लफड़ा हो जाता है इन चक्करों में, योजनाओं के चक्कर में, कि कोई पात्र होता है वो ले नहीं पाता है, जो पात्र होते हैं वो ले जाते हैं छात्रवृत्ति। तो इसके लिए जनाधार सारा डाटा सरकार को पता रहेगा, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है इस चीजों के लिए, तो इसलिए जनाधार यहाँ पे लागू किया गया। थोड़े दिनों में इसका नोटिस भी आपको देखने को मिल जाएगा फाइनली। तो ध्यान रखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है SC ST OBC के स्टूडेंट है वो जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे, ये बहुत जरूरी है, आपके परसेंटेज पे काफी इफेक्ट डालता है, क्योंकि आप जनरल में काउंट नहीं होंगे। SC के हैं तो SC का प्रमाण पत्र दीजिए, आप SC की कैटेगरी की लिस्ट कट ऑफ जो आती है उसी हिसाब से कट ऑफ आती है सारी सभी। तो जनरल के स्टूडेंट है, अगर आपका EWS बन सकता है तो आप EWS बनवाइए, इसकी कट ऑफ अलग से आएगी। ये ध्यान रखें, जो 10% का आपको आरक्षण दिया गया है उसके हिसाब से आपको ये फायदा आपको एडमिशन में काफी देने वाला है। तो ये चीजें होती है, सबसे जरूरी होती है, एक चीज ध्यान रखें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो आपको क्या, 12 जब आपका रिजल्ट आया इसके बाद मार्कशीट आएंगी, ये चीज ध्यान रखें। TC और होता है CC। ये क्या होता है, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको जब फॉर्म भरने के बाद आपका लिस्ट में नाम होता है तब आपको जमा करवाना होता है TC और CC यानी चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको वहाँ पे जमा करवानी होती है। ये एडमिशन जब आपका होता है, लिस्ट में नाम आ जाता है, तब जमा होते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स जब वेरीफाई करवाते हैं तब आपकी ये चाहिएगी। तो ये भी, और ये ध्यान रखें, ये ओरिजिनल जमा होते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है, ओरिजिनल जमा होता है। तो इसको भी आप जब आपका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद में जब मार्कशीट आपकी स्कूलों में आ जाएगी, रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट थोड़े दिनों में आपके स्कूल में पहुंच जाएंगे, तो टाइम से आप TC CC आप लेके रख लें, जिससे एडमिशन के टाइम आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। सारी चीज़ें आप तैयार करके रखें, समय मतलब कि आप ये मान के चलिए एडमिशन प्रोसेस कभी भी शुरू हो सकती है, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। तो अभी से तैयार करना लग जाए एडमिशन के लिए। जो सारी चीज़ें हैं मैंने बता दिया, किसी ने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए, 4-5 दिन का प्रोसेस है, कंप्लीट हो जाता है, मित्र से बनवाइए। ऐसे ही जनाधार का है, इसको अपडेट करवा लीजिए। जनाधार किसी ने नहीं बनवाया तो आप आधार कार्ड से जाके मित्र से बनवाएंगे, आधार कार्ड से अपडेट हो जाता है, सभी के जो आपके मेंबर होते हैं परिवार के उनका उसमें नाम आ जाता है। तो ध्यान रखें, बैंक खाता ये इसलिए होता है कि अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपको आपकी फीस जो होती है एडमिशन की वो रिटर्न हो जाती है। आने वाले समय में कोई भी अगर आपका कॉलेज का लेन देन होता है तो इसमें हो जाता है। फोटो आपकी पासपोर्ट साइज होगी, मूल निवास और आधार कार्ड सेम ही है क्योंकि दोनों में एड्रेस होता है। तो ये ध्यान रखें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। ध्यान रखें, आधार कार्ड, जनाधार इंपॉर्टेंट है, जनाधार सभी को चाहिएगा। तो एडमिशन की प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, थोड़े ही दिनों में एडमिशन के फॉर्म निकलेंगे 2022-23 के, क्योंकि 12th के सभी रिजल्ट्स आ गए हैं। तो जल्द ही आपका एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पे सेशन शुरू करने की तैयारी हो रही है। अलग स्तर से सेशन इस बार रहेगा क्योंकि अभी RBSC के रिजल्ट आए, CBSC के रिजल्ट में लेट मतलब ये देरी होगी क्योंकि भी एग्जाम चल रहे हैं। तो जैसे ही RBSC का रिजल्ट आया है उसके बाद में आपका RBSC के इस बार एडमिशन पहले होंगे, CBSC के एडमिशन बाद में होंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि CBSC का एडमिशन कब होगा, जब उनका रिजल्ट आएगा, तो उसमें समय लगने वाला है, अभी तो पेपर ही चल रहे हैं, लेकिन RBSC के पहले हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी, मैंने बता दिया आपको। ये डॉक्यूमेंट जरूरी है, अगर नहीं बना पाएंगे तो आपको एडमिशन में दिक्कत आएगी, ये चीज़ ध्यान रखें। अगर किसी को कुछ फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। इससे संबंधित और कोई भी अपडेट्स आपको चाहिए तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब
यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ऐसे संबंधित और भी नोटिस आपको PDF वगैरह मिल पाए, एडमिशन से संबंधित हो, आपके नोट्स हो कॉलेज के, ये सारे आपको मिलते रहें। इसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें, टेलीग्राम पे क्या है, प्राइवेसी लागू है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, अगर आपको मुझसे बातें करनी है कि आपके सवाल कौन सा है, आपको सवाल जवाब करने हैं, नोटिस के बाद में काफ़ी सवाल हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैसेज करेंगे डायरेक्ट, तो उससे क्या है आपको सारी चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये अपडेट थी कुछ एडमिशन से लेकर, जो आपको आने वाले सेशन में 2022-23 में आपको पूरी कंप्लीट मैं बता रहा हूँ, प्रवेश से लेकर परिणाम तक कोटपुतली एजुकेशन आपके साथ है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।